नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। कौन से वो राज्य जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से डालते हैं उस पर नजर। सबसे पहले हम बात करते हैं विदर्भ की। तो आपको बता दें कि यहाँ 28 अगस्त को गरज और चमक के साथ काफी तेज बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में 27 अगस्त को काफी भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं अगर हम नजर डालें तमिलनाडु पर, तो अगले 5 दिनों तक जोरदार बारिश होने की संभावना है तमिलनाडु में भी, यानी अगले 5 दिनों में काफी बारिश यहाँ पर हो सकती है, इसका ध्यान रखें। असम की बात करें तो यहाँ भी अगले 5 दिनों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। और हिमाचल प्रदेश पर नजर डालें तो आपको बता दें कि 28 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का अनुमान है, यानी काफी भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में भी 28 अगस्त को हो सकती है। आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की, यानी कहां-कहां बारिश होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों में। पूरे मैप को आप देख सकते हैं, जिसमें आप पीले रंग में जो राज्य देख रहे हैं उनको लेकर बारिश की संभावना है। यहाँ पर आपको बता दें कि नजर बनाए रखने की जरूरत है। वहीं जो हरे रंग में राज्य देख रहे हैं इनको लेकर किसी तरह की फिलहाल चेतावनी नहीं है। अब तो आइए आपको बताते हैं कि कहाँ के लिए किस तरह की चेतावनी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं यहाँ पर काफी तेज बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण की ओर अगर हम जाएं तो केरल, कर्नाटक, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। वहीं विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर भी काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ को लेकर किसी तरह की चेतावनी फिलहाल नहीं है। और आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। तो इसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पर कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वही पंजाब, हरियाणा और इसके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वही पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि यहाँ कई जगहों पर बरसात होने की संभावना बनती नजर आ रही है। और आइए बढ़ते हैं आगे और आप देश के जो अन्य राज्य हैं वहाँ की स्थिति कैसी रहने वाली है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो अब पूर्वोत्तर की ओर हम रुख करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो अनेक जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की संभावना बन रही है। रुक करते हैं अब दक्षिण की ओर, जिसमें आप देख सकते हैं केरल, तटीय कर्नाटक, भित्ती, दक्षिण कर्नाटक, यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना और ऐसी ही स्थिति लक्षद्वीप में भी है। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु और रायलसीमा की तो यहाँ पर कैसी स्थिति रहेगी वो भी देख सकते हैं। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं तो सबसे पहले पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की बात करें तो कई जगह यहाँ भी बरसात हो सकती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनेक जगहों पर बरसात होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की अगले 24 से 48 घंटों में संभावना है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की कैसी स्थिति रही। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, लद्दाख की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर काफी तेज हवाएं भी चली हैं और कहीं कहीं बारिश भी हुई है। वही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। नीचे अगर हम रुक करें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो देख सकते हैं कि पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ काफी तेज हवाएं भी चली हैं। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश हुई है। बिहार की बात करें तो देखिए यहाँ पर बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली है और ऐसी ही स्थिति हम नीचे भी देख रहे हैं। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं दक्षिण के राज्यों में केरल की बात करें, तमिलनाडु और भी दक्षिण कर्नाटक की, तो यहाँ भी बारिश रही है। और अगर तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा की बात करें तो बारिश के साथ साथ यहाँ पर भी तेज हवाएं चली हैं और इसी तरह की तेज हवाएं तटीय कर्नाटक में भी दर्ज की गई हैं। बात करते हैं मध्य भारत की, तो यहाँ देख सकते हैं आप साफ तौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। वही छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ काफी तेज हवाएं भी यहाँ पर महसूस की गई हैं। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में भी ऐसी ही स्थिति पिछले 24 घंटों में बनी रही। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान,
लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। और तापमान के हाल में हम आपको ये भी बताते हैं कि अधिकतम और साथ ही साथ न्यूनतम तापमान में सामान्य से कितने बढ़ोतरी हुई, तापमान में कहाँ कितने डिग्री तापमान गिरा है। तो चलिए तापमान के हाल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड से पहले असम मेघालय पर नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। और आइए बात करते हैं अब पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान ज्यादा ही दर्ज किया गया, यानी सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान ऊपर गया है। बात करते हैं बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है वो ज्यादा दर्ज किया गया है, इजाफा हुआ है, तापमान में पारा ऊपर चढ़ा है। अब बात करते हैं विदर्भ, तेलंगाना, मराठवाड़ा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी ऐसी ही स्थिति रही है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान यहाँ भी ऊपर गया है, यानी तापमान यहाँ देख सकते हैं जो पारा है वो ऊपर चढ़ता हुआ यहाँ पर दर्ज किया गया है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में। लेकिन वहीं इसके पलट पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में आप देख सकते हैं कि तापमान लुढ़का है और ये गिरावट 5 डिग्री सेल्सियस यानी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर कम दर्ज किया गया। और ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं ओडिशा में भी है, यहाँ भी तापमान नीचे गया है, अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी कम दर्ज किया गया है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ भी पारा गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है, पारे में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी पारा नीचे गया है, यानी तापमान यहाँ भी कम दर्ज किया गया है। और आइए बात करते हैं कच्छ और सौराष्ट्र की, तो यहाँ भी तापमान में गिरावट ही है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कच्छ और सौराष्ट्र में भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। वहीं अब तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु पर नजर डालें तो तापमान में यहाँ भी गिरावट ही है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। और अब बात करते हैं सबसे ज्यादा तापमान की, तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 37.4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, हमेशा की तरह सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज्यादा दर्ज किया गया है और न्यूनतम तापमान में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर इजाफा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान की बात करें असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, तो ये भी आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी न्यूनतम तापमान ज्यादा है, यानी पारा इन क्षेत्रों में भी, इन राज्यों में भी इजाफा हुआ है न्यूनतम तापमान में भी। और इसी तरीके से हम विदर्भ की बात कर लेते हैं, तो विदर्भ में न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है और ये इजाफा 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। आइए अब आपको बताते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में कैसी स्थिति रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अधिकतम तापमान कम था, इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान में भी यहाँ पर कमी है और 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया है। ओडिशा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ कम दर्ज किया गया है, यानी ओडिशा में भी पारा लुढ़का है और न्यूनतम तापमान भी यहाँ पर कम ही दर्ज किया गया है। इसी तरीके से तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश में भी आप स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पे 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया है। तो बात करें हम तापमान के हाल की, जिसमें हमने सबसे पहले आपको अधिकतम तापमान के बारे में बताया और हम आपको जानकारी दे रहे हैं न्यूनतम तापमान की। और
सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यानी उत्तर भारत में सबसे कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। और आइए अब नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों पर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा फसल बीमा। मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी की। आइए नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों में कैसी रही वायु गुणवत्ता, यानी कैसी रही एयर क्वालिटी। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो आप देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में अभी काफी स्थिति बेहतर है, 56 है एयर क्वालिटी। और लखनऊ की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता 50 से नीचे है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है, 45 है। इस तरीके से पटना की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 67 है, और यहाँ भी अच्छी है एयर क्वालिटी, अच्छी की श्रेणी में है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी 50 है, और ये भी अच्छी की, बहुत अच्छी की श्रेणी में है। कोलकाता में आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी 50 से नीचे है, 43 है, और ये भी काफी अच्छी स्थिति है। अब मुंबई की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 50 से ऊपर है, यानी 58 है, लेकिन तब भी ये बहुत काफी बेहतर स्थिति है और अच्छी की श्रेणी में है। बेंगलुरु की बात करें तो 50 से नीचे एयर क्वालिटी, और ये 43 है, और ये काफी अच्छी, यानी बहुत अच्छी श्रेणी में है। और आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में 3 दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी, जहाँ आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिलती रहेगी, लेकिन आने वाले अगले 3 दिनों में लगातार बारिश होती रहेगी। तापमान में भी आप देख रहे हैं कि कुछ उतार चढ़ाव इन 4 दिनों में देखने को मिलेगा। बुधवार को जहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, वहीं सोमवार आते आते ये 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश के शिमला की। तो यहाँ भी आपको बता दें कि काफी अच्छी बारिश हो रही है, और शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी, यानी वीकेंड में यहाँ पर बारिश का मजा आप ले सकते हैं। अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस में, यानी कोई ज्यादा बदलाव तापमान में फिलहाल इन 4 दिनों में नहीं दर्ज किया जाएगा, लेकिन बारिश चारों ही दिन होने की संभावना है। राजस्थान के माउंट आबू की बात करें तो देखिए यहाँ पर तापमान पहले से काफी नीचे जा चुका है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले 3 दिन बारिश है, लेकिन सोमवार को बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की संभावना सोमवार को नहीं है, लेकिन तापमान आप देख सकते हैं कि 22 से 23 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर रहने वाला है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, यानी काफी अच्छा यहाँ पर तापमान रहेगा। बिहार के गया की बात कर लेते हैं तो शुक्रवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान शुक्रवार को
34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शनिवार, रविवार, सोमवार अगले 3 दिनों में आप देख सकते हैं कि बादलों की आंख मिचौली का खेल चलता रहेगा। बादल छाए रहेंगे लेकिन धूप भी बीच बीच में निकल सकती है। तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस ऐसे ही अगले 3 दिनों में रहने वाला है। यानी इन 4 दिनों की बात करें तो 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रहने की उम्मीद है। असम के सिलचर की बात कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए आप, लगातार बारिश यहाँ पर बनी हुई है और तापमान जहाँ शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, लेकिन अगले 3 दिनों में देख सकते हैं कि 32 से 33 डिग्री सेल्सियस ही तापमान रहेगा। यानी थोड़ा तापमान गिर सकता है, 1-2 डिग्री से यहाँ पर गिरावट दर्ज की जा सकती है। न्यूनतम तापमान भी 25-26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सिक्किम के गंगटोक की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चारों दिन काफी बारिश होने की संभावना है। तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर है। शुक्रवार को जहाँ अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, वहीं शनिवार को 2 डिग्री गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस, फिर रविवार को आप देख सकते हैं कि फिर इसमें गिरावट है और 21 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम रह सकता है। सोमवार को 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देखिए कि चारों ही दिनों में पहले 3 दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। मौसम पूरी तरीके से साफ नहीं रहेगा लेकिन तब भी धूप बीच बीच में खिलती रहेगी। सोमवार को काफी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान यहाँ आप देख सकते हैं कि 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर कांस्टेंट रहने की संभावना है। आइए बात करते हैं गोवा की। तो गोवा की बारिश का अगर आप मजा लेना चाहते हैं तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार तीनों दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन सोमवार को बारिश होने की संभावना नहीं, लेकिन बीच बीच में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, कोई उतार चढ़ाव नहीं है और इस तरीके से न्यूनतम तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा, उसमें भी कोई उतार चढ़ाव नहीं है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगले 3 दिन यहाँ पर आप बारिश का आनंद उठा सकते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात कर लेते हैं तो यहाँ देखिए अगले चारों ही दिन में यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप बीच बीच में निकल सकती है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की स्थिति है, चारों ही दिन एक जैसा ही यहाँ पर मौसम रहेगा। कोई खास यहाँ पर मौसम से जुड़ी गतिविधि होने की संभावना फिलहाल अगले 4 दिनों में नहीं है। आंध्र प्रदेश के अमरावती की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए चारों ही दिन काफी झमाझम बारिश हो सकती है। तापमान जहाँ शुक्रवार को 36 डिग्री सेल्सियस है, वहीं शनिवार को भी 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, लेकिन रविवार और सोमवार को 3 डिग्री से यहाँ पर गिरावट हो सकती है और 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रविवार और सोमवार को यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि हमारे किसान मौसम को देखते हुए, अपने राज्य को देखते हुए, फसलों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। तो आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे पहाड़ी राज्यों की, जिसमें हिमाचल प्रदेश का हम जिक्र करते हैं और साथ ही आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में भी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में धान की फसल की प्रजनन और दूध बनने की अवस्था में पानी का स्तर बनाए रखें। ज्वार, बाजरा और मक्का की चारा फसलों में यूरिया की दूसरी खुराक डालें। केसर की नई रोपाई के लिए घनकंदों को उखाड़ दें, उन्हें हवादार ठंडी जगहों पर रखें। मिट्टी को भुरभुरा बना लें और खेत को इस तरह तैयार करें कि पानी का जमाव न हो पाए। इसके बाद मिट्टी में गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश भी डालें, जिससे केसर की अच्छी पैदावार मिल सके। अगर आपने केसर के बीजों को खेत में समतल तरीके से लगाया है तो 2 पौधों के बीच में 1.5 से 2 फीट की दूरी रखें। केसर के पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए इसकी शुरुआती देखरेख जरूर करें। जब खेत में बीज अंकुरित होने लगे तो उसके कुछ दिन बाद पौधों की निराई गुड़ाई करें। जम्मू कश्मीर में शलगम, मूली, गाजर और चुकंदर की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान पत्तेदार सब्जियों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही प्याज की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में अगर पॉली हाउस में बोई गई टमाटर और खीरे की फसलों में माइट पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो उचित दवा का इस्तेमाल करें। समय समय पर सिंचाई करें और खरपतवार को हटा दें। टमाटर में जड़ सड़न रोग की रोकथाम के लिए उचित दवाएं छिड़कें। यहाँ के किसान बारिश के दौरान मटर की तोड़ाई से बचें। आलू में इस समय पछेती झुलसा रोग फैलने की संभावना रहती है, इसीलिए किसान उचित दवाओं का स्प्रे करें। जौ की फसल में अगर रोग दिखाई दे तो ग्रसित पौधों को हटाकर नष्ट कर दें। राजमा की फसल में एंगुलर लीफ स्पॉट को नियंत्रित करने के लिए ब्लीटोक्स की 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। हिमाचल के किसान मूंग के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें और पानी को जमा न होने दें। साथ ही यहाँ के किसान पकी सब्जियों की तोड़ाई या कटाई सुबह के समय ही करें। फसल की कटाई के बाद इसे छाया में रख दें।
खेती किसानी के बाद आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं बैंगन के बारे में। जी हां, अगर आप बैंगन की फसल लेना चाहते हैं तो इसके लिए उपयुक्त समय है, लेकिन बैंगन में कीट और बीमारियों की भी आशंका बनी रहती है। ऐसे में क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहां तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन आपको बता दें कि आप मौसम खबर हमारी YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको यह है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।